फ्रेंड्स, आई एम पूनम फ्रॉम प्रूफ्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हम इनमें से हमने फाइंड आउट करना है कि हमारा सॉल्यूशन यूनिक आता है, नो सॉल्यूशन आता है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हम कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, नो सॉल्यूशन आ रहा है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। उससे भी पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में इसकी कंडीशंस क्या है, यूनिक की, नो सॉल्यूशन की और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले कंडीशंस देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? अगर a1 अपॉन a2 दैट इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन यूनिक है। अब आते हैं नो सॉल्यूशन पे। नो सॉल्यूशन क्या है कि अगर a1 अपॉन a2 दैट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो हो, बट c1 इज नॉट इक्वल टू c2। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, बट b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा? नो सोल्यूशन। थर्ड है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसकी कंडीशन क्या है? अगर a1 अपॉन a2 दैट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 दैट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो हम कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन क्या है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको ये सॉल्यूशन याद रखने पड़ेंगे कि किसकी कंडीशन कौन सी है, तभी हम पता लगा सकेंगे कि हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारी a1 की वैल्यू क्या है। जो x का कोफिशिएंट होगा वही a1 की वैल्यू होगी, जो y का कोफिशिएंट होगा वो b1 की वैल्यू होगी दैट इज -3। अगर y के आगे नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव भी इंक्लूड होगा। और c1 की वैल्यू क्या है? -3। जो कांस्टेंट है दैट इज c1 की वैल्यू वही है। अब उसके बाद है a2 दैट इज इक्वल टू, जो सेकेंड वाली हमें इक्वेशन गिवन है इसका कोफिशिएंट क्या है? 3। b2 की वैल्यू क्या है? जो हमारा y का कोफिशिएंट है दैट इज -9। और c2 की वैल्यू क्या है? जो हमारा कांस्टेंट है सेकेंड इक्वेशन में दैट इज वैल्यू c2 की आएगी दैट इज -2। तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 चेक करते हैं कितना आंसर आ रहा है? 1/3। ठीक है, और कॉमा b1 अपॉन b2 सॉल्व करो, -3 अपॉन -9, माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 दैट इज इक्वल टू 1/3। c1 अपॉन c2 दैट इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय -2। कटिंग कर दी, कितना आंसर आ गया? 3/2। अब देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आई है? 1/3। b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी आई है? 1/3। दोनों इक्वल आ गई, बट ये वाली इक्वल नहीं आई, ये इसकी वैल्यू क्या है? 3/2। तो a1 अपॉन a2 दैट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये वाली कंडीशन कौन सी थी जिसमें दोनों तो इक्वल हो बट थर्ड वाला इक्वल ना हो? तो इसका था नो सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे सो द गिवन लाइंस ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, हमारी कंडीशन ये वाली आ गई। तो ये वाली कंडीशन कब होती है? जब नो सॉल्यूशन होता है। तो हमारा आंसर आ गया कि इसका सॉल्यूशन क्या है? नो सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम राइट साइड वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। तो 2x प्लस
y minus 5 that is equal to 0 and 3x plus 2y minus 8 that is equal to 0। अब हमारे पास इक्वेशंस आ गई जो हमें चाहिए थी। अब उसके बाद क्या करते हैं, a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू। तो a1 की वैल्यू क्या थी, जो हमारा x का कोफिशिएंट है दैट इज 2, b1 की वैल्यू क्या थी, जो हमारा y का कोफिशिएंट है दैट इज 1, c1 की वैल्यू क्या थी, जो हमारा कांस्टेंट है दैट इज -5। तो अब a2 की वैल्यू क्या है, जो हमारा x का कोफिशिएंट है दैट इज 3, b2 की वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट दैट इज 2, c2 की वैल्यू क्या है दैट इज -8 जो कोफिशिएंट है। तो हम a1 अपॉन a2 चेक करेंगे, 2/3 आ गया, कॉमा b1 अपॉन b2 चेक करेंगे दैट इज 1/2। किसी की कटिंग नहीं हो रही, सभी प्रॉपर में ही है, ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन में ही है। तो -5 अपॉन -8, माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5/8। तो देखो a1 अपॉन a2 इसके इक्वल नहीं है, b1 अपॉन b2 के, और b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो a1 देयरफॉर, अगर यही दोनों इक्वल नहीं आए तो हमने थर्ड को देखना ही नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए। सो गिवन लाइंस ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो जो हमारी ये कंडीशन आ गई वो किसकी है, यूनिक सॉल्यूशन की। अब क्वेश्चन में क्या था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमने इसको यूज करना है, सॉल्व करना है इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, नया मेथड है, तो ध्यान से देखेंगे। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक कांस्टेंट है, x और y एक कांस्टेंट है। तो x डिवाइडेड बाय इक्वल टू y डिवाइडेड बाय इक्वल टू 1 अपॉन, हर बार ये लिखेंगे जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल होगा, फिर सेकंड वेरिएबल। यहाँ पे हमेशा 1 ही लिखना, आपने 1 लिखना है। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपकी राइट हैंड साइड में 0 होनी चाहिए, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 0 होनी चाहिए। अगर कोई टर्म होगी तो जैसे हम 5 को उधर लेके गए हैं, आप भी उधर लेके आओगे टर्म को, राइट हैंड साइड पे 0 लिखोगे, तब आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम, इसको बोलते हैं 23-12 मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, 2 3 1 2 ये वाला मेथड भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम सेकंड टर्म उतारेंगे। सेकंड टर्म मतलब ये देखो, ये वाली हमारी, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। ये देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो 23-12 मेथड में क्या है, पहले सेकंड टर्म लिखेंगे। सेकंड टर्म मतलब y का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2, कॉर्नर पे लिखेंगे। अब है 3 में क्या है, कांस्टेंट, दोनों के दोनों कांस्टेंट लिख दो। अब उसके बाद फर्स्ट टर्म क्या है, x का कोफिशिएंट दैट इज 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट दैट इज 3। अब उसके बाद अगेन सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म यहीं से देख के उतार दो, 1 और 2, और ये आपने ये वाली लाइन के कॉर्नर्स पे लिखना है, इसके कॉर्नर्स पे, इसके कॉर्नर्स पे, ऐसे लिखना आपने। तो उसके बाद देखो आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ करना है मल्टीप्लाई। सबसे पहले 1 को -8 के साथ, तो वैसे ही उतार लो, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, ध्यान से देखना, 1 को -8 के साथ मल्टीप्लाई किया, -8 आ गया। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, -5 के साथ किया ना, 2 को -5 के साथ तो -10 आएगा। बट एक माइनस फॉर्मूले में होती है, एक माइनस जो सेंटर में ये वाली लगाई है, ये फॉर्मूले में है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। अब देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, -5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, -15, सेंटर में माइनस का साइन जो एक्चुअल में फॉर्मूले में होता है,
2 को -8 के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज -16। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज 4 माइनस फॉर्मूले की 1 को 3 के साथ किया, दैट इज 3। तो x अपॉन ब्रैकेट को ओपन कर दो, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू y अपॉन -15, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3 कितना होता है 1। तो देखो x अपॉन 10 में से 8 माइनस किया, दैट इज 2 इक्वल टू y अपॉन 16 में से 15 को माइनस किया, दैट इज 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। नेक्स्ट स्टेप है, हमने लास्ट वाली टर्म को मैंने ऊपर ही लिख लिया। अब उसके बाद देखो इस वाली टर्म को इसके साथ सॉल्व करेंगे, एक बार इस वाली टर्म को इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो x/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 एंड y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। इसको अलग अलग से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, x इक्वल टू 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज 2। वैसे ही y को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज 1। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 1। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब है थर्ड पार्ट में सबसे पहले देखो हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल टर्म्स पड़ी हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो 3x माइनस 5y माइनस 20, माइनस क्यों आया, क्योंकि राइट साइड पे अगर पॉजिटिव है तो जब हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस 20 आ गया। वैसे ही 6x माइनस 10y माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 0। 40 राइट हैंड साइड में पॉजिटिव था, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो नेगेटिव हो गया। तो a1 की वैल्यू क्या होगी हमारी, अब a1 3, b1 की वैल्यू -5 और c1 की वैल्यू कितनी होगी -20। वैसे ही a2 की वैल्यू 6 जैसे हमने पहले किया था, b2 की वैल्यू y का कोफिशिएंट -10, c2 दैट इज कांस्टेंट टर्म -40। अब उसके बाद a1 अपॉन a2 दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, कटिंग कर दो, कितना आ गया 1/2। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। वैसे ही b1 अपॉन b2 दैट इज इक्वल टू -5 अपॉन -10, माइनस के साथ माइनस की कटिंग कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। वैसे ही c1 अपॉन c2 दैट इज -20 अपॉन -40, कटिंग की 0 के साथ 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 दैट इज ऑल्सो 1/2। तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू भी 1/2 आ गई, तो तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई। तो देयरफॉर a1 अपॉन a2 दैट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 दैट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई। जब हमारी तीनों वैल्यूज इक्वल आ जाती है तो हमारा सोल्यूशन क्या आता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो देयरफॉर गिवन लाइंस ऑफ इक्वेशन हैज infinitely many solution। जब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ जाए तो हमने आगे फर्दर इसको कोई सॉल्वेशन नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था जब भी यूनिक सोल्यूशन आएगा तभी सॉल्वेशन करेंगे। अगर मान लो हम तब भी सॉल्वेशन इसकी ट्राई करें तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व सिर्फ तभी होता है जब यूनिक सोल्यूशन आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।